नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 24 नवंबर। 24 नवंबर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके व्याख्यात्मक उत्तर के साथ हम आज के करंट अफेयर की शुरुआत करें। उससे पहले जो कल करंट अफेयर क्यूज हुआ था जिसमें आपसे 10 प्रश्न पूछा गया था, उसके परिणाम की घोषणा कर दे और साथ ही जो 10 प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका हम जवाब भी आपको बता दे, ताकि आप इत्मीनान से सारे प्रश्न और उसके उत्तर का मिलान कर ले। तो सबसे पहला जो प्रश्न था उसका जवाब होगा गोटबाया राजपक्षे। दूसरे प्रश्न का जवाब है मैड्रिड। तीसरे प्रश्न का जवाब पीटर हैंडके। चौथे का रेखा शर्मा। पांचवे का सुकुमार सेन। छठे का एस.ए. बोबडे। सातवें का 2005। आठवें का सलमान रुश्दी। नवे का नरेंद्र मोदी और अंतिम क्वेश्चन का जवाब था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब हम कल जो करंट अफेयर क्यूज हुआ था, आप लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। करंट अफेयर क्यूज में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी को मैं बीएचयू वर्ल्ड की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब जब करंट अफेयर का क्यूज हो आप लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले। अब बारी आती है जिसका इंतजार आपको था, यानी कि परिणाम घोषित करने की। तो हमने जो परिणाम बनाया है उसका लिस्ट हमारे हाथों में है। आप है ऋचा ठाकुर, 10 में से आपने 9 प्रश्नों का सही जवाब दिया है। जयश्री झा ने भी 10 प्रश्नों में 9 प्रश्नों का सही जवाब दी है। उत्कर्ष दुबे को भी 9 अंक प्राप्त हुए हैं। साकेत मिश्रा 9 अंक प्राप्त किए हैं। गौरव शर्मा को भी 9 अंक प्राप्त हुए हैं और इन्होंने 10 में से 9 प्रश्नों का सही जवाब दिया है। मनीषा कुमारी को भी 9 अंक मिले हैं। एम सूर्यवंशी सिंह को भी 9 अंक प्राप्त हुए हैं। अफसद अली को भी 9 अंक मिला है और विवेक मिश्रा को भी 9 अंक मिला है। हम आप लोगों के ईमानदारी पर हमको गर्व महसूस हो रहा है। आपने पूरी ईमानदारी से प्रश्नों का सही जवाब देने का प्रयास किया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी। आप इसी तरीके से मन लगा करके पढ़ते रहे और इस क्यूज में जो कसक रह गई है, आने वाले क्यूज में इस कसक को आप दूर करें और जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाए आपका जो प्रदर्शन है वह 100% होना चाहिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। बहुत ही रोचक घटना है, नाटकीय घटना है। अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो कल का अगर आपने अखबार पढ़ा होगा तो लगभग जितने भी अखबार है सबने शीर्षक दिया था कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एक ही रात में ऐसी कयामत आई कि जितने भी न्यूज चैनल का जो अनुमान था सब धरा का धरा रह गया और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं महाराष्ट्र में। तो किन्होंने लिया है? देवेंद्र फडणवीस। इससे पहले भी देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। और वहां के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उप मुख्यमंत्री बने हैं अजीत पवार, एनसीपी के हैं। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जिन्होंने मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को उनके पद के गोपनीयता एवं शपथ दिलवाई। अब अगला क्वेश्चन हमारा है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में श्रीलंका में नए राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति के बाद वहां के जो प्रधानमंत्री थे वो भी बदल गए हैं। अब वहां नया प्रधानमंत्री भी नियुक्त किए गए हैं। तो कौन है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री? तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे। गोटबाया राजपक्षे जो है वो राष्ट्रपति हैं और महिंद्रा राजपक्षे जो है वो वहां के प्रधानमंत्री बने हैं। महिंद्रा राजपक्षे और गोटबाया राजपक्षे दोनों आपस में सगे भाई हैं। महिंद्रा राजपक्षे बड़े भाई हैं और गोटबाया राजपक्षे दोनों भाई हैं। तो इस तरीके से श्रीलंका एक ऐसा देश है जहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों सगे भाई ही है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है किस राज्य सरकार ने प्रत्येक कन्या को 10 ग्राम सोना गोल्ड
10 ग्राम गोल्ड उपहार में देने की घोषणा की है। तो आजकल घोषणाओं का कुछ भरोसा नहीं है। पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल साइंस में एक कॉन्सेप्ट आता है पॉपुलिस्ट, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, छोड़िए हटाइए। तो किस राज्य सरकार ने प्रत्येक कन्या को 10 ग्राम सोना उपहार में देने की घोषणा की है? तो इसका जवाब होगा असम। असम सरकार ने घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है और इन्होंने घोषणा की है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक सम्मेलन आलमी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है वो भोपाल में किया जा रहा है। भोपाल में कब से कब तक हो रहा है? या तो इस 22 से लेकर 25 नवंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। ये जो है आलमी तबलीगी इज्तिमा, इस्लामिक सबसे बड़ा इस्लामिक सम्मेलन है, इसका जो आयोजन है भोपाल में हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वाड देशों का पहला आतंक रोधी संयुक्त अभ्यास का आयोजन कहां किया जा रहा है? प्रश्न है और इसका जवाब होगा नई दिल्ली। अब इसमें एक शब्द आया है क्वाड। आखिरकार ये क्वाड है क्या? तो क्वाड जो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलियाई देशों का एक समूह है जो चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए साल 2007 में स्थापित किया गया था। और इसका जो आतंक विरोधी संयुक्त अभ्यास है उसका आयोजन तो हम आपको बता दिए, नई दिल्ली में हो रहा है। और इसका जो मेजबानी है वह NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। और जो युद्धाभ्यास है, जो अभ्यास चल रहा है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है CTTTX। CTTTX। अब ये CTTTX क्या है? तो CTTTX का जो पूरा नाम है वो है काउंटर टेररिज्म टेबल ऑफ एक्सरसाइज, इसका ये पूरा नाम है। अब हम बात करेंगे, आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है हम उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय सेना की पहली महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? अब ये इतिहास बन गई और इसका नाम अब भारत में पहली महिला में जो एक टॉपिक आप लोगों को आता है करंट अफेयर में उसमें दर्ज हो जाएगा। तो ये कौन है? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा। लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 21 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। गोवा की राजधानी कहां है? आप जानते हैं पणजी में इसकी राजधानी है। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर तक किया जाएगा। 20 से 28 नवंबर तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूची में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का 7वां स्थान है। और सबसे अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? तो इसका जवाब होगा विराट कोहली। क्रिकेट के बारे में आप जानते होंगे, दोनों पक्षों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक 4 साल पर इसके विश्व कप का आयोजन किया जाता है। पहले विश्व कप का आयोजन किया गया था साल 1975 ईस्वी में। और अभी भारत में पहले दिन रात टेस्ट क्रिकेट का आयोजन भी किया जा रहा है। पहले टेस्ट क्रिकेट होगा जो दिन और रात में आयोजित किया जा रहा है, वो भी किस गेंद से? तो गुलाबी गेंद से किया जा रहा है। और यह मैच जो है वह भारत और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है कोलकाता में। तो विराट कोहली भारत के ऐसे
कप्तान बने हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के सबसे तेज 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। तो अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की। तो आज आपको सबसे पहले बताना है CTTTX का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद आपको बताना है कि क्वाड देशों की स्थापना कब हुई और इसमें कौन कौन से देश शामिल है, और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि हम अब नियमित तौर पर करंट अफेयर क्यूज का आयोजन इसी तरीके से करवाने वाले हैं जिसका आयोजन हम कल किए थे। और इसलिए आप मन लगाकर पढ़ें और अपना प्रदर्शन अच्छा करें। अभी आप 9 लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हमको उम्मीद है कि धीरे धीरे सफलता के फेरिस्त में और लोग जुड़ेंगे और ये जो सूची है धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। मन लगाकर ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।